को बंद करेंगे। धन्यवाद अबा पिता। परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस संडे के दिन वीकेंड विद जीसस, हाँ पिता, ये सप्ताह का आखिरी दिन हम तुझसे शुरू कर रहे हैं प्रभु, ताकि आने वाला सप्ताह का हर एक दिन हम तेरे संग रिश्ता गहरा जोड़ पाए। प्रभु, आज जब यहाँ पे हम सारे इकट्ठा हुए हैं, मैं तो नहीं जानती कि कौन सा आत्मिक भोजन यहाँ पे जरूरी है, लेकिन आप जानते हो। पवित्र आत्मा, आपको हमारा सहायक कहा गया है, तो हमारे द्वारा आप सिखाइए। जो आप बताना चाहे, जैसे आप बताना चाहे, मेरे द्वारा आप इन सब से बात कीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आज मेरे इन भाई बहनों के लिए जो भोजन जरूरी है, आप वही परोसने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कैसे हैं आप सब? खाया कि नहीं खाया? अरे मैं माइक ना लेने के बावजूद मेरा इतना तगड़ा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग कितने सारे हैं? तो आवाज कैसे आना चाहिए? ऐसे? तो कैसे? हालेलुया। नींद आ रहा है क्या? एक संडे को भी ये लोग सोने नहीं देते, रख दिया रेट। नींद आ रहा है तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। कौन था वो? बाबा रे, ये लोग रेट्रीट आता है ना, इन लोग को मालूम है। हालेलुया। देखो, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाती, मुझको ऐसे ऐसे चाहिए। मतलब क्या? दोनों साइड से बातचीत होना चाहिए, ठीक है? लो, वो हाँ या ना वो भी नहीं बोलते। हेलो, ठीक है। गलत भी होगा तो जवाब देना, क्योंकि गलत होने पे कोई इधर फांसी देने वाला है। ए, तुम लोग है ना, इसके पीछे छुप जा रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। उठो उधर से, उठो, आराम से दीवार को सिटक के बैठा है। उठो उधर से, सोता रहेगा, मेरे को दिखना चाहिए। इधर आओ, इधर आगे आओ, इधर आगे आओ। उसके पीछे अंशु, उठो, सामने आओ। ये लोग बड़े बड़े वॉरियर है। वॉरियर, जिसको वॉरियर बनना है कभी पीछे मत बैठना, मैं हमेशा बोलती हूँ। आगे आजा अंशु, इधर आजा। जो पीछे बैठता है ना, उसका ध्यान हमेशा बटा हुआ रहता है। सही है कि नहीं ज्योति? लेकिन जिसको सीखना है उसको कैसे बैठना है? सबसे पहले बैठना है, आगे बैठना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा, अभी मेरा आपसे सवाल है, बात करेंगे ना मुझसे? हेलो, बात करेंगे? प्रेज गॉड। तो मेरा आपसे सवाल है, आपके जीवन में शैतान कार्य करता है कि नहीं करता है? इधर कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई शैतान कार्य नहीं करता है? बोले तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ लफड़ा है कि नहीं है? बोले तो शैतान कार्य करता है कि नहीं करता है? तो शैतान को कितने जन चुप करवाना चाहते हैं? कराना चाहते हैं, सॉरी। शैतान को कितने जन चुप कराना चाहते हैं? अरे आधा क्या, पूरा हाथ उठाओ। कितने जन शैतान का बैंड बजाना चाहते हैं? प्रेज गॉड। आज तक कौन किसका बैंड बजा रहा था? बज रहा था कि नहीं बज रहा था? परिवार में अशांति, शरीर में बीमारी, घर में पैसों की कमी, घर में झगड़ा, पति पत्नी के बीच झगड़ा, पति पत्नी के बीच दुरावा, चिंता, डर, ये सब क्या है? शैतान क्या कर रहा है? धनका ततरा, धनका ततरा, धनका। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सवेरे सवेरे भी हुआ होगा किसी किसी का इधर आने से पहले। सही है कि नहीं? लेकिन दिस इज अ हाई टाइम नाउ। बस हो गया। अब बोलो उस शैतान को, शैतान तेरा समय खत्म। अरे जोर से बोलो,
धनक ततर धनक ततर धनक, बोलो हालेलुया। इतने सालों से तुम पीटते रहे, अब बारी आ गई है तुम उसको पीटो। लेकिन अब शैतान का बैंड बजाना कैसे है, उसको चुप कराना कैसे है, परमेश्वर ने वचन में दिया है। चलो जाते हैं स्तोत्र, स्तोत्र संहिता। सब लोग बुक और पेन लेके आए कि नहीं लेके आए? आज हम नोट्स लिखवाएंगे, घर जाके आपको इसको पढ़ना है, होमवर्क है आपको। खोलिए स्तोत्र अध्याय 8, स्तोत्र अध्याय 8 वचन संख्या 1 से पढ़ेंगे। वचन संख्या 1 से कौन एक पढ़ेगा? कोई तो एक पढ़ना, बाकी हम सब मिलके उनके पीछे दोहराएंगे। एनी कौन है? एनी, तुम है एनी? ओ प्रेज गॉड, इतनी सी दिखती है रे, थैंक यू जीसस, लेकिन बड़ा वॉरियर है। ओके एनी पढ़ना, हम सब तुम्हारे पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र 8 1 से पढ़ो। हाँ पहले वचन से पढ़ो, जोर से, हाँ जोर से। प्रभु हमारे ईश्वर तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हाँ अभी ये कौन लिख रहा है? ये चैप्टर जो स्तोत्र संहिता है किसने लिखा है? किसने लिखा है? दाऊद ने। डेविड 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 ना, डेविड हिंदी में क्या बोलता है उसको? दाऊद। तो ये जो दाऊद है, अगर आप स्तोत्र पढ़ोगे पूरा स्तोत्र में, हमेशा दाऊद के मुंह से आप एक ही चीज सुनोगे, और वो क्या है? ईश्वर की स्तुति। क्या है? ईश्वर की स्तुति। पूरा स्तोत्र ग्रंथ ईश्वर की स्तुति से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या? दाऊद के मुंह में सदा क्या है? स्तुति है। यहां पर भी देखो वो कैसे बात कर रहा है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर क्या है? क्या है? मतलब वो किसके नाम को ऊंचा उठा रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है? प्रभु के नाम की स्तुति कर रहा है, उसके नाम को महान कह रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो कहता है कि तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। जरा सोचो, देखो दाऊद का रिश्ता देखो, इसी एक लाइन में दाऊद का ईश्वर के साथ का रिश्ता पता चलता है। क्या वो बोल रहा है? तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। मतलब क्या? वो कल्पना करके बात करता है। कल्पना करो कि जिस सूर्य को, जिस चंद्र को, जिस तारों को, जिस प्लैनेट को ईश्वर ने रचा, वही ईश्वर ने किसको रचा? किसको रचा? हमको रचा। मतलब वो हमसे कितना प्रेम करता है, इस बात का ये क्या है? सबूत है। जरा सोचो, ये सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर, वचन कहता है हमारे बारे में सोचा करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दाऊद भी जब बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो सबको देख रहा है, आकाश को देख रहा है, और वो कहता है कि इस आकाश से भी प्रभु ईश्वर तेरी महिमा क्या है? ऊंची है। इसका मतलब दाऊद क्या कर रहा है? अपने को ऊंचा कर रहा है कि परमेश्वर को ऊंचा कर रहा है? समस्या को ऊंचा कर रहा है कि ईश्वर को ऊंचा कर रहा है? उसी तरह भले ही आज आपके जीवन में परिस्थिति अच्छी ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है परिस्थिति बद से बदतर हो, लेकिन ऐसे में तुमको किसके नाम को ऊंचा करना है? ईश्वर के नाम की महिमा करो, ईश्वर के नाम को ऊंचा करो। जैसे दावीद ने ईश्वर का नाम ऊंचा करते हुए गोलायत को मार गिराया, वैसे ही जब आप ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाना शुरू करते हो, आपके जीवन के गोलायत यू 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 करके ढेर होना शुरू हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आगे पढ़ो। बालक और खुद उन्हें बच्चे तेरा गुणगान करते हैं।
नहीं दिख सकते। अभी ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रही हूँ। इधर लिखा है तेरे विद्रोही और तेरे शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है टू साइलेंस द एनिमी। मतलब तेरे शत्रु और तेरे एनिमी, तेरे जो विरोधक है, चुप हो जाते हैं। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है, शैतान का मुंह बंद हो जाता है। कैसे? फिर से पढ़ो उस दूसरे वचन को। बालक बालक और दूध मुहे बच्चे और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? मतलब क्या? स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, आराधना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कौन कौन? उधर लिखा है ना। अरे मैं वचन के बाहर कभी नहीं कुछ पूछूंगी। कौन? बालक और दूध मुहे बच्चे। हम भी ईश्वर की संतान है कि नहीं है? हम भी ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं है? तो इन बच्चों से ईश्वर क्या उम्मीद कर रहा है कि इन बच्चों का मुंह जब भी खुलेगा, इनके मुंह से सदा क्या निकलना चाहिए? स्तुति, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की आराधना, ईश्वर को धन्यवादिता। आमेन। ईश्वर ने एक दिन में कितना घंटा दिया है? लेकिन उस 24 घंटे में कितना घंटा तुम ईश्वर को धन्यवाद देता है? अच्छा, आधा घंटा देता है क्या? सब झूठ बोलता है। देते हैं धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान गाते हैं। मतलब हम जो ईश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हमारे मुंह में सदा क्या रहे? कुड़कुड़ाना, कंप्लेंट करना? तो क्या रहे? स्तुति करना, गुणगान गाना। किसकी? किसकी स्तुति करना? लेकिन जब तुम दिन रात समस्या के बारे में बात करते हो, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? तो तुमसे कौन खुश होता रहेगा? तो बोलता रहेगा आज गले। तुम लोग हर दिन उसको गले लगा के रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग किसके बात करते हैं? समस्या की, कमी घटी की। तो जब कमी घटी की बात कर रहे हो, जब समस्या की बात कर रहे हो, किसको गले लगा रहे हो? किसकी स्तुति कर रहे हो? शैतान की स्तुति कर रहे हो। तो जब शैतान की स्तुति कर रहे हो, वो तुम्हारा घर छोड़ के जाएगा क्या? अरे बोलेगा तू तो मेरा बेस्ट कस्टमर है, पूरा दिन में कितनी बार मुझको धन्यवाद 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 देते रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मेरे ही बारे में तेरे घर में चर्चा चलती है। किसकी चर्चा चलती है हमारे घर में? शैतान की। इधर नहीं होता है? अच्छा, रांची में नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। इधर भी? तो पूरा दिन हमको किसका चर्चा करने को बोला है? किसका गुणगान गाने को बोला है? हालेलुया। देखो, एक बात साफ है, मैं आपको कह रही हूं, आप पूरा दिन ईश्वर का गुणगान कब गा सकते हो? अच्छा ठीक है, चलो उदाहरण देती हूँ। उदाहरण, जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं। ओके, किसका लव मैरिज है क्या इधर? है? देखो अभी शादी हो गया ना, अभी काहे को शर्माता है रे? हो गया ना शादी, लव मैरिज है कि नहीं है? तो जब पहला पहला प्यार हुआ था, पूरा दिन भर मुंह में किसका गुणगान रहता था? सच्ची बोलो, पूरा दिन भर मुंह में किसका नाम आता था? जिससे भी तुम प्रेम में है। हाँ, सही है कि नहीं? पूरा दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहा? किसका नाम चलता रहता था? उसी व्यक्ति का जिसके साथ तुम प्रेम में है। यस और नो? तुमको किसी को आके उसके बारे में याद दिलाना पड़ता था क्या? या दिन भर तुम उसके याद से बाहर ही नहीं आते थे? नहीं हुआ? ब्रदर बोल रहे नहीं, नहीं हुआ। ऐसे होता है कि नहीं होता है? जब एक लड़का लड़की प्यार में है, तो पूरा दिन वो एक दूसरे का गुणगान गाता है कि नहीं गाता है? एक दूसरे के बारे में बात करता है कि नहीं करता है? हर 15 मिनट बाद कॉल होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि प्यार करता है, प्रेम में है। तो उसी तरह हमारे मुंह से ईश्वर का गुणगान सदा कब निकलेगा? जब हम उसके साथ प्रेम में होंगे। अगर मुझको किसी को तो आके याद दिलाना पड़ रहा है कि अरे ईश्वर का नाम ले, ईश्वर को धन्यवाद दे, इसका मतलब है कि मैं ईश्वर के साथ अभी तक प्रेम में नहीं हूं। सही है कि नहीं?
उधर उस वक्त तुमको किसी को याद दिलाना पड़ता था क्या कि अरे जरा तेरा गर्लफ्रेंड को फोन लगा ना, बहुत देर से लगाया नहीं है। खुद 15 मिनट बाद कॉल करता था कि नहीं करता था? लेकिन इधर तुमको क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? प्रभु का नाम ले। अरे 1 घंटा हो गया तूने प्रार्थना नहीं किया, बोल बोल हालेलुया बोल। इधर क्यों प्रभु का नाम लेने को याद दिलाना पड़ता है? क्योंकि मेरा रिश्ता उसके साथ प्रेम वाला नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सोचो जरा दाऊद के विषय में, जरा सोचो। दाऊद अकेले में बैठ के बात करता था, अकेले में बात करता था। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, कहता है ना दाऊद। वो ये नहीं कह रहा है कि जब मूड अच्छा हो तब धन्य कह। वो ये नहीं कह रहा है कि जब सब कुछ अच्छा है तो धन्य कह। वो कहता है, वो अपने मन को ये बात बताता है कि तू धन्य कह, चाहे कुछ अच्छा हो या चाहे कुछ बुरा हो, तू क्या कर, यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। तो उसी तरह जब शैतान तुम्हारे घर में घुसना चाह रहा है, अपने आप को याद दिलाओ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारे परमेश्वर के सामने शैतान बड़ा है क्या? वो हारी हुई पार्टी है। कौन सी पार्टी है? बाजू वाले को हिला के बोलो, शैतान हारी हुई पार्टी है। हिलाओ 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 और बोलो, शैतान हारी हुई पार्टी है। हिलाओ हिलाओ ब्रदर और बोलो, शैतान हारी हुई पार्टी है। क्या है शैतान? हारी हुई पार्टी है। तो उसको वो जो मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे घर में आके, उसको अगर तुमको चुप करवाना है, उसको अगर तुमको घर से बाहर निकालना है, तो एक ही हथियार है। वो क्या है? धन्यवाद देते रहो, ईश्वर का गुणगान गाते रहो। जब तुमको दिख रहा है कि मेरा परिवार में अशांति आ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, रिश्ता बिगड़ते जा रहा है, पैसों की कमी होते जा रही है, बीमारी बढ़ते जा रही है, अरे मुंह खोलो और ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दो। दिस इज अ हाई टाइम नाउ। पानी, अपने आप को पानी सर के ऊपर से जाने तक मत रुको, डूब जाओगे। हालेलुया। जब समंदर में मान लो गिर गए नाव से, अब हाथ पैर मारोगे कि नहीं मारोगे? नहीं मारेगा तो क्या होगा? हालेलुया। उसी तरह मुंह चलाना बहुत जरूरी है अगर बचना है तो। क्या चलाना है? लेकिन मुंह से क्या निकलना है? गाली नहीं। मुंह चलाना है मतलब क्या? एक दूसरे को श्राप नहीं देना है, गाली नहीं देना है, बल्कि इस मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया आप लोगों को? हेलो, समझ आया आप लोगों को? तो शैतान को चुप कराने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुंह चलाएंगे। लेकिन एक दूसरे के प्रति मुंह चलाना है क्या? हेलो, एक दूसरे के प्रति मुंह चलाना है? मुंह क्यों दिया है हमको? हाँ, मुंह क्यों दिया है? लेकिन क्या बोलने के लिए? प्रभु की स्तुति आना चाहिए इस मुंह से, इसीलिए तुमको मुंह दिया है। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को दोबारा। दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। आगे। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। क्या लिखा है? गढ़ बनाया है। मतलब जब आप स्तुति देते हो, जब आप धन्यवाद देते हो, पता है आत्मा में क्या हो रहा है? गढ़ बन रहा है। क्या हो रहा है? आप लोगों ने, मैंने सामने सामने तो नहीं, लेकिन पिक्चरों में आपने राजा महाराजा के किले देखे हैं? किले ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फोर्ट, किला, सही है कि नहीं? देखा है उसको? क्या उसकी दीवारें ऐसी इतनी छोटी होती है क्या? हम पार का देख नहीं पाते, इतनी ऊंची दीवारें होती है, सही है कि नहीं? और वो दीवारें गिरती है क्या? देखो, सालों साल होने पे भी कई किले हैं जो आज भी वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गढ़ था, पत्थरों से बनाया हुआ मजबूत गढ़ है। क्या है?
मजबूत गढ़ है। उसी तरह जब आप धन्यवाद देते हो, जब आप स्तुति देते हो, आत्मा में क्या हो रहा है पता है? आपके चारों ओर गढ़ बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? गढ़ बन रहा है। और वचन कहता है कि वो जो गढ़ है उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जरा कल्पना करो, मान लो आपके सामने लाके किसी ने एक पत्थर रख दिया। आपने मान लो आपके जीवन में कोई समस्या आई, आपने धन्यवाद देना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु तू अच्छा है, पत्थर रख गया। धन्यवाद प्रभु तू महान है, पत्थर रख गया। धन्यवाद प्रभु तेरी करुणा ऊंची है, पत्थर रख गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू प्रेम करने वाला पिता है, पत्थर रख गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तेरे घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, पत्थर रख गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु मुझे कभी भी कमी घटी नहीं हो सकती, पत्थर रख गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु मेरा और मेरे पति का रिश्ता गहरा है, पत्थर रख गया। क्या हो रहा है पता है? जितना ज्यादा आप धन्यवाद दे रहे हो उतना आपके आड़ोस पड़ोस, आपके क्या बोलता है उसको, बाड़ा बाड़ा बाड़ा, घेरा 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 बनते जा रहा है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनते जा रही है। और क्या होगा जब शत्रु आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने को आएगा, वो उस शील्ड को पार नहीं कर पाएगा। आमेन, धन्यवाद यीशु। आपको कितना गढ़ चाहिए? आधा चाहिए तो शत्रु आराम से पार हो जाएगा, पूरा चाहिए तो शत्रु पार नहीं होगा। तो पूरा गढ़ होने के लिए आपको क्या करना है? कंटिन्यूस, मतलब क्या? ना रुके हुए सदा आपके मुंह में क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। तब जाके हमेशा याद रखो, किला क्या एक दिन में खड़ा हुआ क्या? अरे सालों लगे थे राजा महाराजाओं को वो बनाने के लिए, सही है कि नहीं? उसी तरह एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब क्या? मरते दम तक का ये प्रोसेस है और लगातार मुझे करना है। क्या करना है? धन्यवाद देना है। क्या करना है? धन्यवाद। आपको अगर आपके जीवन में बढ़ना है तो आज ये चाबी को अपना लो। चाबी क्या है? धन्यवादिता बढ़ोतरी की सबसे बड़ी चाबी है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब आप धन्यवाद देना शुरू करोगे आप बढ़ना शुरू हो जाओगे, आप क्रिस्त जैसे बनना शुरू हो जाओगे। किसके जैसे? यीशु को कभी भी कंप्लेंट करते देखा है क्या? यीशु के मुंह में हमेशा क्या रहता था? धन्यवादिता। वो देखो अपने पिता के संग अकेले में जाके प्रार्थना करता था, अपने पिता के साथ धन्यवाद देता था, वो बात करता था अपने पिता के साथ। उसी तरह आज वो हमसे चाहता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं हमारा जीवन कैसा हो? धन्यवादिता से भरा हुआ हो। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कोई कुड़कुड़ाता है तो वो क्रिस्ती है। इधर नहीं होता है? इधर भी होता है। अरे मेरे को सवाल आता है कि ये क्रिस्ती इतना रोतड़ू पार्टी क्यों है? कौन है? जब देखो तब सिस्टर। और मैं सोचती हूँ तुम एक बात घुसा लो आप अपने अंदर। आज जब भी तुम रोया ना, कल्पना में देखना शैतान हंस रहा है। क्या हो रहा है? तुम रो रहा है लेकिन हंस कौन रहा है? उसको बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके पार्टी में खिसकता जा रहा है। तो जब भी तुम उदास हो रहा है अपने आप को याद दिलाने का कल्पना में कि मेरा आंसू देख के वो रो रहा है लेकिन मेरा यीशु दुखी है। यीशु सोचता होगा कि ये रोता क्यों है जबकि मैंने इसके लिए सब कुछ करके आया हूं, फिर भी ये रोता क्यों है? तो मेरा काम क्या है? धन्यवाद दो। मेरा काम क्या है? धन्यवाद दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? कुड़कुड़ाने वाला कि धन्यवाद देने वाला? और मैं कह रही हूँ सिर्फ दिन में 5 बार धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सिस्टर ने बोला है धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐसे करते मत रहना, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, जब धन्यवाद दे रहे हो जानो कि तुम्हारे लिए उसने क्या किया है। नहीं तो सिर्फ मैंने बोला है भर के घर जाके बैठ जाओगे धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे करने से कुछ नहीं हो।
जानो, उसके प्रति रिश्ता गहरा करो, क्योंकि वचन कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। हृदय की गहराई से मुंह से बाहर बातें आती है। जैसे ये बोतल को अगर मैं इसमें से नीचे गिराऊं तो क्या गिरेगा? क्यों पानी गिरेगा? क्योंकि अंदर क्या है? पानी है। उसी तरह अगर मेरे मुंह से धन्यवादिता बाहर आना है तो सबसे पहले मेरे हृदय में यीशु के प्रति प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं उसके प्रेम को जानूंगी ऑटोमेटिकली क्या होगा? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो तोता मत बनो, क्योंकि मेरे को संडे क्लास में सिखाया है धन्यवाद दो, अब मैं पूरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तोता मत बनो। तोते को भी सिखाया तो वो भी बोलेगा, सही है कि नहीं? हम तोता नहीं है। बाजू वाले को हिला के बोलना, तोता मत बनो, प्रभु का प्रेमी बनो। हिला और बोलो, तोता मत बनो, प्रभु का प्रेमी बनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तोते को सिखाया तो वो पूरा दिन पिंजरे में क्या करता रहेगा? धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमको तोता नहीं बनना है। हमको ये जानना है कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि जब तुम उसके प्यार को जानोगे ऑटोमेटिकली मुंह खुलने पे क्या आएगा? धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से शैतान को चुप कैसे कराओगे? धन्यवाद देकर। आज से वो वचन क्या कहता है कि तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने टिक नहीं सकते। उसके मतलब किसके? वचन पढ़ो, दोबारा वो पढ़ो, दूसरा वचन, दूसरा, सॉरी, तीसरा तीसरा। बालक और दूध हुए बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? आगे, तूने अपने लिए एक सुदृढ़ बनाया है। और वो गढ़ क्या है? अभी तो बताया मैंने, गढ़ क्या है? धन्यवादिता। आगे, तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। उसके सामने मतलब किसके सामने? किसके सामने? उधर क्या लिखा है? ईश्वर के सामने लिखा है। बच्चे मुंह से क्या करते हैं? गढ़ किसका बनता है? गुणगान करते हैं तो धन्यवाद देने से क्या बनता है? धन्यवादिता का गढ़ बनता है। तो शत्रु किसके सामने नहीं टिक सकता? उस धन्यवादिता के सामने शत्रु नहीं टिक सकता। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है प्रेज पैरालाइज द एनिमी। मतलब क्या? मतलब धन्यवादिता देने से शत्रु को लकवा मार जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है क्या? शैतान की हालत वैसी होती है, वो कुछ नहीं कर सकता आपके खिलाफ जब आपके मुंह में धन्यवादिता है। वो आपके खिलाफ कब काम करेगा? जब आप सदा कंप्लेंट करते रहते हो, सदा कुड़कुड़ाते रहते हो, सदा मरमरिंग करते रहते हो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक क्रिस्ती का जीवन कब बर्बाद है? जब वो कुड़कुड़ाता है। लेकिन एक क्रिस्ती का जीवन आशीषों से कब भरा हुआ है? जब वो पूरा का पूरा धन्यवादिता से भरा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मुझे मान लो डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया कि मुझे कैंसर हुआ है, तो मेरा काम क्या है? क्यों? क्या धन्यवाद देना? कैंसर हुआ इसके लिए? तो हाँ, अरे बोलो, गलत होने पे फांसी लगाने वाली हो क्या तुम लोग को? अरे तो गलत रहे, बोलो। तुम लोग को क्या लगता है कैंसर हो गया बोल के धन्यवाद देना है? नहीं तो हालेलुया। हमेशा याद रखना, परिस्थिति के लिए धन्यवाद मत दो, बल्कि उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इसीलिए धन्यवाद दो।
समझ आ रहा है? दाऊद ने गोलायत के लिए धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि गोलायत होने के बाद भी दाऊद के साथ यहोवा खड़ा है, यहोवा परमेश्वर उसके साथ है, इसीलिए उसने धन्यवाद दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कभी भी परिस्थिति के लिए धन्यवाद मत देना, क्योंकि नकारात्मक परिस्थिति कभी भी ईश्वर से नहीं है। कैंसर है, शैतान डाल रहा है ताकि तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बीमारी कभी भी परमेश्वर से नहीं आती, याद रखिए। कुछ लोग मुझको बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारे जीवन में इसीलिए हुआ, ये बुरा इसीलिए हुआ क्योंकि ईश्वर हमको कुछ सिखाना चाह रहा है इसमें से। सुने हो आप लोग? अब ईश्वर बुरा करके कुछ अच्छा सिखाना चाहेगा? तुम्हारे बच्चे है कि नहीं है, तो तुम तुम्हारे बच्चों को बोलते हो क्या, आज मैं इसको फांसी पे टांग दूंगी, अच्छा सिखाती हूँ इसको सबक? बोलते हो क्या? या तुम बोलते हो क्या, हे प्रभु इसको बीमारी दे दे ताकि इसको सबक मिले? बोलते हो क्या अपने बच्चों के लिए? तो बच्चे को अच्छा सिखाने के लिए माता पिता उसके साथ बुरा करके उसको अच्छा सिखाएंगे? नो, कभी नहीं। उसी तरह पिता ईश्वर अपने बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए बीमारी नहीं देगा, बुराई नहीं उसके साथ करेगा। ये शैतान का कार्य है। किसका कार्य है? शैतान का कार्य है, ताकि तुम ईश्वर में आगे ना बढ़ो। तो ऐसे में तुमको क्या करना है? परिस्थिति के लिए धन्यवाद मत दो, बल्कि उस परिस्थिति में भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, इसीलिए धन्यवाद। आमेन। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? चलो थोड़ा लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देना, धन्यवादिता, धन्यवादिता डैश बढ़ोतरी का एक रहस्य। बढ़ोतरी का एक रहस्य। बढ़ोतरी किससे मिलेगी? जब आप क्या करोगे? धन्यवाद देना शुरू करोगे। किसको? ईश्वर को, शैतान को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो उसकी कि हम जो उसकी संतान है, हम सदा ईश्वर का गुणगान, हम सदा ईश्वर का गुणगान करते रहे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, दुख हो या सुख हो, दुख हो या सुख हो, जीवन में सकारात्मक चीजें हो, या नकारात्मक चीजें हो, मेरे मुंह से सदा ईश्वर को गुणगान और धन्यवाद देना है। ईश्वर को गुणगान और धन्यवाद देना है। जब हम
जब हम सदा ईश्वर को जब हम सदा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम अपने अपने बच्चों के हम अपने अपने बच्चों के और अपने परिवार के और अपने परिवार के चारों तरफ प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। हाँ, सुरक्षा का चारों तरफ सुरक्षा का एक मजबूत गढ़ बनाते हैं। सुरक्षा का एक मजबूत गढ़ बनाते हैं और यह गढ़ इतना मजबूत होता है कि और यह गढ़ इतना मजबूत होता है कि शत्रु इसके सामने टिक नहीं सकता। शत्रु इसके सामने टिक नहीं सकता। जब परिस्थिति हमें नकारात्मक परिस्थिति के लिए नकारात्मक परिस्थिति के लिए नहीं बल्कि उस नकारात्मक परिस्थिति में भी ईश्वर मेरे साथ है। क्या हुआ? ईश्वर उस नकारात्मक परिस्थिति में भी ईश्वर मेरे साथ है। इसीलिए उसे धन्यवाद देना है। उसे धन्यवाद देना है क्योंकि धन्यवाद देने से शैतान को लकवा मार जाता है। शैतान को लकवा मार जाता है और वह मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध हार जाता है।
वह मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध हार जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि परिस्थिति नकारात्मक है, सही है कि नहीं? तो धन्यवाद क्यों देना है? हाँ, उस परिस्थिति में भी भले ही जीवन में नकारात्मक चीजें हो रही है, भले ही मेरे शरीर में बीमारी प्रवेश कर रही है, कर्जा हो रहा है, पैसों की कमी हो रही है, रिश्ते खराब बिगड़ते जा रहे हैं, चीजें नकारात्मक हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा हमेशा बना हुआ है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, आपको आंखों से दिखता नहीं है, इसके लिए ऐसा मत सोचना कि वो आपके साथ नहीं है। आत्मा में चीजें देखना शुरू करो। जैसे जब आप धूप में चलता है, आपके पीछे 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 कौन आता रहता है? लेकिन धूप जाने के बाद परछाई चला जाता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ईश्वर सदा आपके अंदर मौजूद है। कहाँ है? हमारे अंदर ईश्वर सदा मौजूद है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, सिस्टर लेकिन हमको फील नहीं होता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। क्या नहीं होता है? फील मतलब हाँ, मुझको कुछ एहसास नहीं होता है, मुझको कुछ महसूस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है कि वो मेरे अंदर है। अरे मुझे बताओ, गाड़ी चलाते हो कि नहीं? स्कूटी बाइक चलाते हो कि नहीं? तो जब स्कूटी में पेट्रोल भरता है, कुछ फील होता है क्या? हाँ, स्कूटी में जब पेट्रोल भरते हो तुमको कुछ फील होता है? ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, गूज़बम, रोंगटे खड़े होते हैं तुम्हारे? ओ पेट्रोल भरा, पेट्रोल भरा, कुछ होता है ऐसे तुम्हारे साथ? लेकिन फिर भी स्कूटी चलती है कि नहीं चलती है? भागती है कि नहीं भागती है? तुमको मंजिल तक पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है? उसी तरह परमेश्वर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। क्यों? कैसे मालूम? अरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? कैसे मालूम? लो, मैं बोल रही हूं इसके लिए। तो किधर लिखा है? किधर लिखा है? कौन सा वचन? हालेलुया, हमेशा याद रखो, क्रिस्त तुम्हारे अंदर ही है। कलोसियो, अभी उधर जाएंगे नहीं, कलोसियो 1:27 में लिखा है। अच्छा ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो, चलो एक सेकेंड। ना हाँ, यस, कलोशियंस 1:27, कलोसियो 1:27 पढ़िए। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की इतनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य क्या है कि मसीह आप लोगों के बीच है। क्या है? क्या है वो रहस्य? क्या है कि मसीह कहाँ है? इधर हिंदी में आप लोगों के बीच लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है which is the mystery is Christ in you, Christ in you, मतलब मसीह किधर है? तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। वो रहस्य क्या है कि मसीह कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तो चाहे तुमको फील हो या चाहे तुमको फील ना हो, लेकिन सबूत है कि यीशु तुम्हारे अंदर मौजूद है। बाजू वाले को हिला के बोलना, यीशु तुम्हारे अंदर मौजूद है। हिलाओ, जोर से हिलाओ रे, जोर से हिलाओ और बोलो, यीशु तुम्हारे अंदर मौजूद है। ब्रदर हिलाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ ब्रदर, जोर से हिलाओ। हालेलुया। यीशु कहाँ है? यीशु को यहाँ वहां इधर उधर मत ढूंढो। यीशु किधर है? तुम्हारे अंदर ही है। तो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, अच्छी बुरी हो या खराब हो या अच्छी हो या जो कुछ भी हो तुम्हारे साथ, प्रभु किधर है? मतलब वो तुम्हारे साथ हमेशा है कि नहीं है?
वो सदा तुम्हारे साथ है। तो जैसे डेविड, देखो डेविड के अंदर उस समय यीशु नहीं था, था क्या उसके अंदर? क्योंकि उस समय तक क्रूस का कार्य हुआ था क्या? नहीं, क्रूस का कार्य उस समय तक हुआ नहीं था। तो पुराने नियम में क्या होता था? पवित्र आत्मा उतरता तो था लेकिन अंदर रुकता नहीं था, क्योंकि पाप को यीशु ने अपने ऊपर लिया नहीं था। समझ आ रहा है ना? तो पवित्र आत्मा चला जाता था। डेविड के अंदर आज जो हमारे अंदर यीशु है, उस समय उसके अंदर नहीं था, फिर भी वो कहता है कि मैं सदा यहोवा को धन्य कहता हूं। तो सोचो, आज जो हमारे पास है वो डेविड के पास था क्या? फिर भी डेविड का लाइफस्टाइल देखो क्या है, सदा उसके मुंह में क्या है? धन्यवाद। वचन कहता है डेविड 7 बार दिन में ईश्वर को धन्यवाद देता था। वो वचन है, आपको दिखाती हूँ। स्तोत्र संहिता ही खोलना, 119 खोलना। स्तोत्र ग्रंथ 119, उसका ओके 164 पढ़ना, उसका 164। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन संख्या 164। हम्म 164 पढ़ो। पेज नंबर 909, पुराना नियम। पढ़ो। न्यायमुक्त निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। दिन में कितनी बार यहोवा की स्तुति करता है? अब मुझको बताओ, दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा था क्या? दाऊद को पापों की क्षमा मिली थी क्या? दाऊद के लिए क्रूस का कार्य हुआ था क्या? दाऊद के अंदर यीशु था क्या? आज जो हमको मिला है दाऊद को मिला था क्या? फिर भी दाऊद दिन में कितनी बार ईश्वर को धन्यवाद देता है? कितनी बार? सच्ची सच्ची बोलना, तुम लोग ईश्वर को कितना बार धन्यवाद देता है? मुझको मत बताओ, चलो तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बात। कभी कभी तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पूरा दिन में एक बार भी मुंह से धन्यवाद नहीं आता है। सही है कि नहीं? कैलकुलेशन करो, कितनी तो बार हम ऐसे ही दिन गला देते हैं, आया दिन गया दिन, आया दिन गया दिन, लेकिन दिन में हम एक बार भी ईश्वर, जबकि हमारे पास करोड़ों रीजन है उसको धन्यवाद देने के लिए। सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि हमारे लिए उसने क्रूस को उठाया। इससे बड़ा और कोई रीजन नहीं है कि मैं उसको धन्यवाद दूं। ये इतना बड़ा रीजन है कि पूरा दिन में इसके ऊपर उसको धन्यवाद देना चाहिए। सर नो, हमारे लिए किसने क्रूस के उठाया? उसने। जो हमको मिलना चाहिए था कोड़ा, जरा सोचो, कम ऑन, इस बात के ऊपर सोचो। अगर आज रोमन सोल्जर होते, ओके, और आज हम जो पापों का जो हम लोग हिसाब रखेंगे तो हमको नहीं पता कि कितने आ जाएंगे निकल के। किए कि नहीं किए? सबने गलतियां किए कि नहीं किए? तो मान लो हर एक गलती पे हमको वैसा यीशु का जैसा कोड़ा लगना है, क्या होता हमारा जीवन? खत्म। उनका एक कोड़ा हमारे बर्दाश्त के बाहर था। आज घर जाके पैशन ऑफ क्राइस्ट देखो, पैशन ऑफ क्राइस्ट कितने लोगों ने देखा है? देखियो, आज यूट्यूब पे एक पिक्चर है पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें वो सोल्जर जो रोमन सोल्जर है, यीशु को पैशन ऑफ क्राइस्ट, PASSION ऑफ CHRIST, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें दिखाया है कि रोमन सोल्जर जो है यीशु को मार मार के, और हट्टे कट्टे हैं एकदम, मार मार के गिन गिन के मारते हैं, गिन गिन के मारते हैं, मार मार के यीशु नीचे गिर जाता है और ये लोग थक जाते हैं और ऐसे हाफते रहते हैं। ऐसी हालत हो रही है उनकी। किसको मार के? यीशु को मार के। तो उनको क्या लगता है? हो गया इसका काम तमाम। लेकिन यीशु फिर खड़ा होता है
और जब यीशु खड़ा होता है वो लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि हम लोग ने इसको इतना बुरी तरीके से पीटा है, ये पैरों पे खड़ा कैसे हो गया। और उनको समझ नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। फिर उनका जो बॉस है वो उनको बोलता है कोड़ा बदलो। क्या बोलता है? कोड़ा बदलो। तो जो पहले का कोड़ा था वो जाके जब कोड़ा बदलते हैं, वो जो दूसरा कोड़ा लेते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे करके कुछ तो लोखंड का था, ऐसे शेप में। मतलब जब वो पड़ेगा स्किन पे, वो स्किन में अटक जाएगा और जब चमड़ी में, और जब वो खींचेंगे तो क्या होगा? मांस निकल के आ जाएगा। देखो, हम कल्पना में भी वो नहीं सोच पा रहे हैं जो उसने हकीकत में झेला है। उधर वो सीन में वो दिखाया है कि इतना मारता है ना, वो जब भी कोड़ा खींचता है ना, वो खून उनके मुंह पे उड़ के आ रहा है यीशु का। और जब एक बार तो कोड़ा इधर फंस जाता है फसली में और खींचता है तो यीशु को बहुत दर्द होता है, चिल्लाता है। तो मुझे बताओ, ये जो उसने हमारे लिए किया है, क्या कोई कर सकता है? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा दोस्त लोग, तुम्हारे माता पिता, कोई भी हमारे लिए ऐसा करेगा? तो उसके इस कार्य के लिए हमको करोड़ों बार भी अगर हम दिन में धन्यवाद देना कम है। क्या है? कम है। लेकिन दिन में उठने के बाद हम कितनी बार उसको धन्यवाद देते हैं। कई दिन हमारे ऐसे ही गुजर जाते हैं, हम दिन में एक बार भी हमारे मुंह से धन्यवादिता नहीं आता है। सही है कि नहीं? मान लो आज दिन में 10 कार्य मेरे साथ हुए, उस 10 में से 9 कार्य अच्छे नहीं हुए, गलत हुए, लेकिन एक अच्छा हुआ। अब हम जो मनुष्य है, हम क्या करेंगे? उस एक के लिए धन्यवाद देंगे कि उस 9 के लिए कुड़कुड़ाते रहेंगे? क्योंकि हमने क्या किया है पता है? कुड़कुड़ाना अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है, कंप्लेंट करना अपनी लाइफस्टाइल बना लिया है। लेकिन ये ईश्वर हमसे चाहता है कि हम धन्यवाद देना अपनी लाइफस्टाइल बना ले, अपना जीवन बना ले। क्या देना? धन्यवाद देना। कितने तो रीजन है मेरे पास धन्यवाद देने के लिए। अगर मेरे उस शरीर में पहनने के लिए कपड़े हैं, मैं धन्यवाद दूंगी। अगर मेरी आंखें देख पा रही है, मैं धन्यवाद दूंगी। मेरी जबान बोल पा रही है, मैं धन्यवाद दूंगी। मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगी। ऊपर ऊपर छत है रहने के लिए, मैं धन्यवाद दूंगी। खाने के लिए मेरे टेबल पर खाना है, मैं धन्यवाद दूंगी। हजारों रीजन है हमारे पास धन्यवाद देने के लिए, है कि नहीं है? लेकिन मुझे बताइए, कितनी बार हमारे मुंह से धन्यवादिता आता है और कितनी बार हमारे मुंह से कमी घटी आता है? ज्यादा क्या आता है? हालेलुया। तो करेक्शन करो, सुधार करो। आज से अपने को एक निर्णय ले लो अपने आप में कि प्रभु, आज से मेरे जीवन में कुड़कुड़ाने का दरवाजा बंद, और मेरा मुंह जब भी खुलेगा परमेश्वर, मैं सदा तेरी स्तुति करूंगा, सदा तुझे धन्यवाद दूंगा। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ना होना, मैं फिर भी तुझे धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कंप्लेंट करना बंद कर दो, धन्यवाद देना। अगर बढ़ना चाहते हो तो ये चाबी है, कुड़कुड़ाना बंद और धन्यवाद देना शुरू। अगर बढ़ना चाहते हो तो ये चाबी है, कुड़कुड़ाना बंद, धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? धन्यवादिता से भर जाओ। क्रिस्ती लोगों से मैं सच्ची कहती हूँ, मैं जितने भी क्रिस्तियों से मिलती हूँ ना, सबके सब रोतड़ू पार्टी, सबका सब कुड़कुड़ाने वाला ही मिलता है मेरे को। एक भी ये नहीं बोलता है सिस्टर मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी यीशु से पहचान हुई, एक भी नहीं मिलता है। कम ऑन, बदलो अपने आप को। तुम वो पीढ़ी बनो जो बदलाव लाएगी। हालेलुया। तुमसे शुरुआत करो, तुम बदलो अपने आप को। तो जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे कि अरे परिस्थिति खराब होने पे भी मेरे माता पिता के मुंह में ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर को धन्यवाद है, तो क्या होगा पता है? बच्चे किसका अनुसरण करते हैं? माँ बाप का। तो जब माँ बाप धन्यवादिता से भरे होंगे, क्या लगता है बच्चे कभी कुड़कुड़ाएंगे? बच्चों का लाइफस्टाइल बन जाएगा धन्यवादिता। तुमसे शुरुआत करो। आमीन। हालेलुया। मुझे कल एक सिस्टर का फोन आया और उन्होंने मुझे पूछा, सिस्टर कल हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कितने जन आ रहे हैं? क्या लोग कम होंगे कि ज्यादा होंगे? तो मैंने पूछा क्यों ऐसे बोल रहे हो आप?
नहीं तो पिछली बार हम आए थे तो हम 3 ही थे, अगर इस बार लोग ज्यादा होंगे तो हम आ रहे हैं। तो तुम लोगों के लिए आ रहे है या तुम ईश्वर के लिए आ रहे है? मेरे को नहीं पता, तुमको ही तुम्हारा मालूम। जब मैंने शुरू किया था, जब मल्टी गांव में मैं आई थी, मेरे पास कितने लोग आते थे सीखने के लिए? ये शशि, ये मरियम और वो फ्लोरेंस। कितने लोग? कितने लोग? सिर्फ 3 लोगों को। मुझे लगता है 6-7 महीने तो मैं खाली इन्हीं लोगों को लेके पढ़ाती थी, और कोई था ही नहीं, क्योंकि जो भी देखो वो सब मस्त में टाइट रह के इधर पढ़ा है उधर पढ़ा है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था वचन में, सब पढ़ा रहता था। लेकिन आज ये 3 के कारण पूरा का पूरा गांव बदला कि नहीं बदला? अगर उस वक्त मैं सोचती क्या यार इन तीनों को जाके पढ़ाने का, ये भी अंगूठा छाप, उधर जाके मोमबत्ती लेके बैठो, इनको घिसो घिसो इनके सामने, फिर दूसरा दिन आके सवाल पूछो तो ये लोग मेरे को ऐसा दिखता था। हाँ सही है कि नहीं? नो रिस्पॉन्स। अभी कैसे वॉरियर बन के खड़े हैं, उस समय में नो रिस्पॉन्स, ठंडे एकदम। लेकिन अगर मैं सोचती कि मैं क्यों जाऊं, इन लोग के पास टाइम बर्बाद है मेरा, क्या आज ये लोग यहाँ खड़े होते? आज ये लोग गाँव गाँव जा पाते? तो तुम किसके लिए आ रहा है? लोग जुड़ रहे। हमेशा याद रखना, मेजॉरिटी लॉर्ड के किंगडम में कभी जीतती नहीं है। अगर लोग कल ना भी हो ना, मैं अकेली जाऊंगी। मैं जब हमने जूम क्लास शुरू किया था ना, एक व्यक्ति एंट्री मारा था जूम क्लास में। कितना? एक। लेकिन पापा बोला एक भी आया ना सिखाओ। हमेशा याद रखना, जब एक बीज बोया जाता है, फसल आते वक्त कितना आता है? एक ही आता है क्या? नहीं। तो तुम ये क्यों कह के कुड़कुड़ा रहे हो कि लोग नहीं आएंगे? अरे तो देखो, अगर मेरे हाथ में गुठली है, मान लो आम का गुठली है, तुमको क्या दिखता है? क्या दिखता है? पता है मुझको क्या दिखता है? आम का जंगल, आम के पेड़ का जंगल। समझ आ रहा है? अपना दृष्टिकोण बदलो। मुझे गुठली नहीं दिखता है, मुझे आम के पेड़ों का जंगल दिखता है। एक गुठली से जंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो तुम 3 आया, प्रेज द लॉर्ड। अब तुम 3 जो सीखेगा ना, जाके 30 को बताओ क्या होगा। वो 30 का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लेकिन तुम रोतड़ू पार्टी, अरे कोई आएगा तो मैं आएगा, तो इससे अच्छा तो फिर आओ ही मत। सही है कि नहीं? मैं कभी भी लोगों के लिए नहीं पढ़ाती हूँ। कल अगर इधर एक भी रहेगा ना, तब भी हम वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा आज पढ़ा रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग एमपी में थे, एमपी में, है ना, और उधर ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे। ओके, आई थिंक 30-35 लोग रहेंगे। हाँ, फर्स्ट डे पे सिर्फ 12, पहला दिन पे। और मैं एकदम चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। ओके, तो वो लोग तो सुन रहे थे। बाद में ब्रेक में वो बोलते हैं, सिस्टर आप इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमको सुनाई दे रहा है। उनको उनको क्या लगा, बेचारी ये इतना चिल्ला के पढ़ा रही है, तो वो बोलते हैं नहीं मत पढ़ाइए सिस्टर इतना चिल्ला के, हम लोग को सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो मैंने बोला अरे तुम लोग को नहीं पता कि मैं चिल्ला के क्यों पढ़ा रही हूँ, तुमको क्या दिखता है 12 है, लेकिन मैं कितनों को देख रही हूँ? 120 बैठे हैं। तो 120 को आवाज पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? हाँ, तब उनको समझ आया कि ये इतना चिल्ला क्यों रही थी। हालेलुया। हम लोग धन्यवाद दे रहे थे कि धन्यवाद प्रभु, हॉल भरा हुआ है, धन्यवाद। और आखिरी दिन पे क्या हुआ पता है? वैसा ही हुआ, हॉल पूरा का पूरा भर गया। हालेलुया। धन्यवादिता बढ़ोतरी का सबसे बड़ा रहस्य है, ये जान लो। चाहे कोई कल आए या ना आए, मारो गोली, मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु के साथ बढ़ूंगी, मैं उसके वचनों को सीखूंगी, मैं उसके प्रेम में आगे बढ़ूंगी। तो सिस्टर मैं आ रही हूं, आप मुझे लेके बैठो और सिखाओ। मैं सिखाऊंगी, एक भी होता ना तब भी सिखाते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमको नहीं पता एक गुठली में कितना सामर्थ्य है, बॉस पूरा का पूरा जंगल बना देगा। 3 गुठलियां थी, आज क्या हुआ है? जंगल बना कि नहीं बना? और अभी वो जंगल वो लोग गांव गांव में जाके भी फैला रहा है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझो इस बात को, ऐसे क्रिस्ती बनो जिसका जीवन धन्यवादिता से भरा हुआ है, कंप्लेंट वाला नहीं।
और फिर मुझसे मिलो 1 साल बाद, तुम्हारे पास गवाहियां रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये हम लोग अनुभव कर, क्या क्या गवाहियां दे। ऐसा लगता है अगर गवाहियां देना शुरू करे ना तो सिखाना बाजू में रह जाएगा, सारा का सारा टेस्टिमनी का क्लास हो जाएगा। इतना जीवन में टेस्टिमनीज है, इतना परमेश्वर भर भर के कार्य कर रहा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कमी घटी है, धन्यवाद। बीमारी है, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि प्रभु भले ही शैतान कार्य कर रहा है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। शैतान हारी हुई पार्टी है। मैं जानता हूं कि यहोवा मेरे साथ सदा सदा है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज से रोतोड़ू पार्टी तो कौन सा पार्टी? हेलो, कौन सा पार्टी? धन्यवाद देने वाला पार्टी बनो। बोलो बाजू वाले को हिला के, धन्यवाद देने वाला पार्टी बनो। हालेलुया। नो मोर कंप्लेंट, नो मोर ग्रम्बलिंग, नो मोर क्राइंग, जस्ट कीप ऑन थैंकिंग द लॉर्ड। हालेलुया। जाओ उस वचन में वापस, साम स्तोत्र 8:2। पढ़ना। तीन पढ़ा ना आपने? ओके, 4 पढ़ो अभी। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। देखो क्या लिखा है इधर, कल्पना करो। ये दावीद ना, हिंदी में क्या बोलता है? दाऊद बैठा है खुले आसमान के नीचे। जब भी बाइबल पढ़ते हो ना, कल्पना करते हुए बाइबल पढ़ो। अभी ये बोलता है जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूं, मतलब वो कहां बैठा होगा? खुले में। वो क्या करता था काम? दाऊद क्या करता था? भेड़े चराता था। तो भेड़े तुम 4 दीवारी में चराएगा? किधर चराएगा? जंगल में, खुले आसमान के नीचे। सही है कि नहीं? तो जब भेड़े चर रही होगी, ये क्या कर रहा होगा? आसमान को देख रहा होगा। जब रात में भेड़ों को बांध दिया, अब ये क्या कर रहा है? आसमान को देखते बैठा है। और देखो, जरा कल्पना करो कि दाऊद बैठने के बावजूद भी किसके विषय में सोचता है? मतलब उसका जीवन देखो, खाली बैठा होगा फिर भी दिमाग में क्या चल रहा है? ईश्वर। किसके बारे में सोच रहा है? ईश्वर। तुम दिन में कितनी बार ईश्वर के बारे में सोचता है? अरे सिस्टर, इधर पैसे का सोचने की फुर्सत नहीं मिलता है, ईश्वर का कहां से सोचेंगे? इधर नहीं होता है? अच्छे लोग हैं। इधर भी रोटी कपड़ा, इससे बाहर हम कैसा सोचेंगे जब इसी में अटके पड़े हुए हैं? और चलो इससे बाहर सोचे तो सोचे किसका? ईश्वर का। सोचते हैं क्या? कभी बैठा है क्या खुले आसमान के नीचे और सोचा है, प्रभु तू कितना अच्छा है, तूने मेरे लिए वो क्रूस का काम किया। प्रभु तू कितना अच्छा है, तूने मुझको आज सब अच्छा मस्त स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखा है। कभी भी तुमने ऐसा किया है? दाऊद का लाइफस्टाइल देखो, खुले आसमान के नीचे तारों को, आकाश को देख के क्या बोल रहा है? मैं सोचता हूं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। इसका मतलब क्या? हमारी सुधि कौन लेता है? हेलो, इसका मतलब क्या? हमारी सुधि कौन लेता है? सुधि लेना मतलब क्या? ध्यान रखना। सही है कि नहीं? ख्याल रखना। हमारा ध्यान कौन रख रहा है? हमारा ख्याल कौन रख रहा है? तो हमें हमारे साथ कमी घटी हो सकती है क्या? हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है क्या? अरे तुमको सोचना है तो तुम ईश्वर के बारे में सोचो। तुम्हारा क्या होगा वो कौन सोचने वाला है? ईश्वर सोच रहा है। देखो दाऊद का प्रेम देखो ईश्वर के प्रति, कि वो बोलता है जब मैं आकाश को देखता हूँ। इवन मुझे याद है, मैं जब यीशु की पहचान मिली ना, मुंबई में एक जगह है,
उसको बोलते हैं प्लानिटोरियम, नेहरू तारांगण बोल के एक जगह है। तो उधर है ना, मस्त में तुमको कुर्सी पे, अंदर एसी हॉल रहता है, कुर्सी पे लेटना होता है, और ऊपर 3D में आकाश गंगा तुमको दिखाई जाती है। 3D में मतलब ऐसा लगता है कि बस इधर ही है, नजदीक है, ऐसा छू लू तो पकड़ लू, इतना 3D में दिखता है। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, वो सब आकाश गंगा के बारे में सिखाते हैं, खास करके बच्चों को उधर लेके जाते। तो हम लोग भी गए थे देखने के लिए। इतना अच्छा लगता है ना वो सब देख के, ऐसा लगता है तुम्हारा एक हाथ दूर है बस आसमान, पकड़ लो तो खींच लो, ऐसा लगता है। तो जब हम लोग उधर लेटे थे ना, मुझे यही याद आया ये दाऊद का, क्योंकि तभी मैं भी सीख रही थी ना, तो इसके विषय में तो हमने सीखा था। तो मैं सोची इसका भी हालत ऐसा ही हुआ रहेगा जब इस सबको देखा रहेगा कि प्रभु तूने इस सबको बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, सूरज। और मुझे ना बहुत इन सब में मुझे बड़ा दिलचस्पी रहता था कि ये कैसे गोल सब आकाश में तैरते रहते हैं, गिरते कैसे नहीं है ना, ऊपर तैर रहे ना, तो ये गिरते, वो उधर सब सिखाता है। तो मैं भी वैसा ही दाऊद की तरह सोचने लगी कि प्रभु तूने इतना बड़ा पृथ्वी बनाया, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद, इतने सारे तारे, और आकाश गंगा में इतने सारे ग्रह हैं कि हम तो उनको अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। बहुत बड़ा है आकाश गंगा। तो इतना सब चीजों को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। जरा सोचो, इतनी महान चीजों को बनाने वाला ईश्वर आपके बारे में सोचता है। इतनी महान चीजों को बनाने वाला ईश्वर आपकी सुधि लेता है। मतलब आप लोग मामूली होंगे क्या? आप लोग मामूली होंगे? मुझे तो इतनी खुशी हुई जब मैंने ये पढ़ा कि प्रभु तूने इस सब को निर्माण किया, और तेरा वचन कहता है कि तूने मुझको भी निर्माण किया, मैं तेरे सदृश हूं, तेरे हाथों की रचना हूं, और तू दिन रात मेरी सुधि लेता है। मेरी मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुम मान लो इंडिया का पीएम तुम्हारा खास दोस्त है, तुम्हारा कॉलर टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, कुछ बोलने का नहीं है, अपना पहचान ऊपर तक है, सही है कि नहीं? ऐसे चलोगे कि नहीं? कि ऐसे चलोगे? है सीना चौड़ा हो जाएगा कि नहीं? क्यों? जो मेन है वो तुम्हारा एकदम खास है। तो जरा सोचो, तुम जो विश्वासी लोग हो, तुम्हारा खास कौन है? तुम्हारा खास कौन है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ईश्वर का तुम बहुत ही खास है, क्योंकि वचन कहता है वो तुम्हारी सुधि लेता है। तो तुमको ऐसा चलने की जरूरत है क्या? तुमको ऐसा चलना चाहिए, यीशु मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। लेकिन मैं देखता है क्रिस्ती कैसा चलता है, रोतड़ू पार्टी। जब देखो तब रोता है, नहीं रोता है? अच्छा, इधर के नहीं रोते हैं, अच्छे लोग हैं, इधर भी। हालेलुया। चिंता करते हो कि नहीं करते हो कि क्या होगा कल हमारा, क्या होगा मेरे नौकरी का, क्या होगा मेरे रिश्ते का, क्या होगा मेरे प्रॉपर्टी का? अरे तुमको ये सब सोचने की जरूरत है क्या? दाऊद कहता है तू सोचता देखो उधर, मैं फिर से पढ़ना, फिर से वो वचन 4 और 5। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को तो सोचता हूँ। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? क्या सोचता हूँ? कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। मतलब मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मतलब हमारी सुधि कौन लेता है? ईश्वर। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? मतलब हमारी देखभाल कौन कर रहा है? ईश्वर।
तो जब तुम चिंता कर रहे हैं कि तुम्हारा कल क्या होगा, तुमको किस पर भरोसा है? ईश्वर पर भरोसा है? नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति का ईश्वर पर भरोसा है वो ये जानता है कि मेरी सुधि ईश्वर ले रहा है, मेरा देखभाल ईश्वर कर रहा है, तो क्या मुझे कभी भी कमी घटी हो सकती है? नहीं। तो मुझे कल की चिंता करनी चाहिए कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, खाने को होगा कि नहीं होगा, पहनने को होगा कि नहीं होगा, घर पे छत होगा कि नहीं होगा। तुमको इस सब का सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देखभाल का जिम्मेदारी किसने लिया हुआ है? ईश्वर ने लिया हुआ है। हालेलुया। जो किसको चिंता रहता है कि कल मेरे साथ क्या होगा? जो अनाथ है। सही है कि नहीं? अनाथ लोगों को चिंता होता है कि नहीं होता है कि हमारा भविष्य क्या होगा? लेकिन तुम अनाथ है क्या? हेलो, तुम अनाथ है क्या? वचन कहता है कि तुम ईश्वर की संतान है। वचन कहता है कि ही अडॉप्टेड अस, हमें गोद लिया गया है। तो हम किसकी संतान हुए? हम किसकी संतान हुए? तो हम अनाथ है क्या? तो हमको हमारा कल क्या होगा सोचने की जरूरत है? अरे तुम्हारा जो भी होगा ना सबसे बढ़िया होगा, लेकिन कब? जब तुम अपना बाप किसको मानेगा? ईश्वर को मानेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? आज से अपना दिमाग चलाना बंद कर दो कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो तुम्हारा जॉब नहीं है। वो सोचना तुम्हारा जॉब नहीं है। वो जिसका जॉब है वो अपना जॉब बेस्ट तरीके से कर रहा है। तुम्हारा जॉब तुम करो। तुम्हारा जॉब क्या है? बस मुंह से सदा उसकी धन्यवाद देना। मैं देखती हूँ कितने आप लोगों को, देखो मेरे को आपके मुंह में क्या दिख रहा है पता है? चिंता। इतनी सारी चिंता लेकर बैठे हो, क्लियर दिखता है। इतना चिंता लेकर बैठा है कि तुम्हारे मुंह कैसे पता है? उदास, देवदास। वो देवदास को तो पारो नहीं मिली थी बोल के वो उदास था। मैंने पिक्चर देखा था, तभी मैं यीशु में नहीं था, इसके लिए। उसको पारो नहीं मिली बोल के वो उदास था। अरे लेकिन तुमको ईश्वर मिला है कि नहीं मिला है? तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? तो तुमको उदास रहने की जरूरत है? कम ऑन, खुशी मनाओ। तुम ईश्वर की चुनी हुई पीढ़ी हो। तुम ईश्वर की वो चुनी हुई पीढ़ी हो जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वयं रह रहा है। तो क्या खुशी नहीं होता है क्या तुम लोग को? मेरे को जब मैंने ये सुना, मैं बोला कैसे कैसे ये संभव है? कि मुझे तो पहला ये बात हजम ही नहीं हुई कि इतना पापी होने के बावजूद यीशु मेरे अंदर रह सकता है। तब मेरे आत्मिक पिता ने सिखाया था, तुम अभी पापी नहीं है, तुम्हारा पाप उसने ले लिया और अब वो तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि सोचो, आकाश को जिसने बनाया, तारों को, चांद को, ग्रहों को जिसने बनाया, पृथ्वी को जिसने बनाया, वो महान परमेश्वर कहाँ रह रहा है? कहाँ रह रहा है? तो तुम्हारा मुंह ऐसा सड़े हुआ कद्दू के जैसा होना चाहिए क्या? बाजू वाले को हिला के बोलो, तेरा मुंह सड़ा हुआ कद्दू की तरह नहीं होना चाहिए। तेरा मुंह ईश्वर का आईना बनना चाहिए। ईश्वर के आईना बनो, जहां से ईश्वर का प्रतिबिंब दिखे। सड़े हुए कद्दू की तरह। कुछ लोग वचन भी जब सुनते हैं ना, मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता रहता है अंदर से। ऐसा लगता है नाचू, गाऊं, कूदू, कूद कूद के पढ़ाऊं। लेकिन कुछ लोग कैसे बैठ के सुनते पता है? उनके मुंह से मक्खी तक नहीं हिलती। और मैं सोचती हूँ जब थिएटर में पिक्चर देखता है तो कुर्सी से उठने का मन करता है, सीटी मारता है, होता है कि नहीं होता है? सच्ची बोलो। उठता है, सीटी मारता है, हीरो के एक पंच पे फुश फुश फुश। अरे मेरे को तो सीटी मारना भी नहीं आता है, नहीं तो मैं तो मारती थी, सच्ची बोल रही हूँ। तो जब क्रिस्ती वचन सुनता है कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरी सुधि लेता है, वो मेरा ध्यान रखता है, मेरी देखभाल करता है, कितनी सीटी आनी चाहिए थी। लेकिन हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
कभी कभी अभी मैं सोच आती है मेरे को, वो सिटी मिलती है ना, पुलिस के पास होती है ना ट्रैफिक पुलिस, वो गले में डाल के मैं पढ़ाऊंगी अभी से, क्योंकि मेरे को तो आती नहीं है, तो जब खुशी हो बजाओ, क्योंकि तुम तो बजाना नहीं है लेकिन हम तो बजाएगा रे बाबा, क्योंकि हमको जब बड़ा आनंद होता है जब हम ऐसा सुनता है, वाह प्रभु तूने जिस आकाश गंगा को बनाया, तू इतना महान परमेश्वर, सृष्टि का रचनाकार, मेरे मेरे को चुना मेरे अंदर रहने के लिए, और ऊपर से तू मेरी सुधि लेता है, ऊपर से तू मेरा ध्यान रखता है, मैं हूं कौन जो तू मेरे लिए इतना कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम कोई मामूली नहीं हो, प्रभु के तुम बहुत ही खास हो। बोलो हिला के बाजू वाले को, प्रभु के तुम बहुत ही खास हो। हिलाओ हिलाओ और बोलो, प्रभु के तुम बहुत ही खास हो। करण, प्रभु के तुम बहुत ही खास हो। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु के खास लोगों को कैसे होना चाहिए? हमेशा खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। तुम्हारा मुंह देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये प्रभु का खास है। लेकिन इधर हमारे मुंह का क्या हुआ है? सड़ा हुआ कद्दू। मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं तो बोलोगे सिस्टर ने हमको सड़ा हुआ कद्दू बोला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से उदास दे उदास का पार्टी, तो कौन सा पार्टी? आनंद वाला पार्टी। कौन सा पार्टी? आनंद वाला पार्टी। चाहे परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, मारो गोली, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए आनंदित हूं क्योंकि वचन कहता है ईश्वर मेरी सुधि लेता है, वो मेरी देखभाल करता है। तो मैं क्यों रोतड़ू पार्टी बन के बैठूं? मैं क्यों सोचूं कल मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि अगर ईश्वर मेरी देखभाल कर रहा है तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। हमेशा याद रखो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो जिम्मेदार ईश्वर नहीं है, मैं खुद हूं, क्योंकि मैं धन्यवाद देने के बजाय कुड़कुड़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। इजरायलियों के साथ क्या हुआ? क्यों वो कनान देश नहीं पहुंच पा रहे थे? क्योंकि धन्यवाद देने के बजाय जब देखो तब रोतड़ू पार्टी, जब देखो तब कंप्लेंट करते रहते थे, जब देखो तब कुड़कुड़ाते थे। तो कनान देश पहुंच पाए क्या? मिस्र से कनान देश पहुंचने का सफर था 11 दिन का। कितना? लेकिन इजरायलियों को मिस्र से कनान देश पहुंचने के लिए कितना समय लगा? 40 साल। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो 11 दिन में मिलने वाला आशीष था, कितना दिन लगा मिलने को? दिन भी नहीं, कितना साल? किसकी गलती? खुद इजरायलियों की, क्योंकि जब देखो तब कुड़कुड़ाते रहते। ममर, कंप्लेंट, जब देखो तब कंप्लेंट बॉक्स। आज क्रिस्तियों का हाल क्या है? जब देखो तब कंप्लेंट बॉक्स। बाजू वाले के हिला के पूछना, तू कंप्लेंट बॉक्स है क्या? हिलाओ हिलाओ और पूछो, तू कंप्लेंट बॉक्स है क्या? क्या बोल रहा है बाजू वाला? एक नंबर के झूठे है सबके सब। कंप्लेंट नहीं करते हो जब कुछ बुरा होता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अरे मैं देखती हूँ आंखों से, जब देखो तब कंप्लेंट। अरे यहाँ तक कि रेट्रीट आने पर भी कंप्लेंट होता है, नहीं होता है? 400 लोग रेट्रीट में आते हैं और उधर आधे लोग जब देखो तब कंप्लेंट, सिस्टर पानी नहीं है, सिस्टर ये नहीं है, सिस्टर वो नहीं है। और मैं सोचती हूँ इनको क्या साल भर रहना इधर? साल भर रहेगा तो भाग जाएगा। जब देखो तब कंप्लेंट, खाने में नमक कम है, कैसा खाना बनाता है ये लोग? जब देखो तब कंप्लेंट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो फोकट में मिलता है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता है। थिएटर में जाते हो, 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेते हो, उसमें नमक कम मिला तो जाके उसको बोलते हो क्या, अबे नमक कम डाला भाई, चल रिटर्न, पैसा रिटर्न, बोलते हो क्या? उधर बोलते हो क्या? 500 दिए है ना, चुपचाप खा ले भाई। इधर फोकट में मिलता है तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या? कौन है? क्रिस्ती। कौन है? और आया किसके लिए है? शिष्य बनने। किसके लिए आया है? शिष्य बनने। क्या खाने में नमक कम डाला रे? ऐसा शिष्य बनेगा तुम?
हमारे आत्मिक पिता मुझको सिखाते थे, वो हमेशा बोलते थे, गौरी डोंट बी अ डेलिकेट डार्लिंग, डेलिकेट डार्लिंग मत बन, कंप्लेंट मत करते रहना, ये नहीं है वो नहीं है, ये साफ नहीं वो साफ नहीं, गांव गांव जाना है तुझको। तो जैसी भी स्थिति हो, सदा ईश्वर को धन्यवाद दे कि चाहे कुछ खाने को मिले या ना मिले, टॉयलेट मिले या ना मिले, कुछ अच्छा मिले या ना मिले, धन्यवाद दे कि तू ईश्वर के राज्य की योद्धा करके चुना है उसने, और यहोवा तेरे साथ हमेशा है। मुझे याद है उसकी लाइन, डेलिकेट डार्लिंग मत बन, वो बोलता है। ये तो गंदा है, इधर कौन सोएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? आज से निर्णय लो, मैं मेरा लाइफस्टाइल चेंज करूंगा। और मैं कह रही हूं पहले ही दिन नहीं होगा, ठीक है। मान लो दिन में तुमने 10 बार कंप्लेंट किया पहला दिन, फिर दूसरा दिन 9 बार, फिर तीसरा दिन 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, और वो दिन आ गया तुम्हारे जीवन में। जब भी मुंह खुलेगा तुम्हारे मुंह से सिर्फ धन्यवादिता आना शुरू हो जाएगा। आमेन। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसके लिए प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है। लेकिन आदत डाल लो। आदतें कभी भी एक दिन में लगती है क्या? नहीं। आदत बना लो, अपने आप को हर दिन याद दिलाओ कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जबरदस्ती धन्य कहलाओ अपने मन को, जबरदस्ती अपने मुंह से स्तुति आने दो। अगर नहीं भी चाहते हो तो आने दो। आमेन, हालेलुया। ओके, मुझे और सिखाना है लेकिन समय जा रहा है रे बाबा, अभी तक एक ही वचन पे है। ठीक है, आखिरी लाइन क्या लिखा था? लिखा लिखा क्या है? नहीं नहीं, उधर नहीं, नोट्स में क्या लिखा है? अच्छा, ओके। तो जब दाऊद आकाश को देख के वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि मैं सोचता हूं। मतलब वो किसके विषय में सोचता है? ईश्वर के विषय में। देखो दाऊद का प्रेम देखो ईश्वर के प्रति, कि जब आकाश को देख रहा है उसको सोच किसकी आ रही है? ईश्वर की आ रही है। जब चंद्रमा को देख रहा है उसको सोच किसकी आ रही है? ईश्वर की आ रही है। इसका मतलब दाऊद का जीवन देखो, जरा सोचो दाऊद के जीवन पे। वो सिर्फ मुंह से धन्यवाद ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसके सोच में, उसके जहन में भी कौन बैठ गया है? ईश्वर। मतलब क्या प्रेम होगा उसका ईश्वर के प्रति, कि वो सोचा भी किसके प्रति कर रहा है? ईश्वर के प्रति। हालेलुया। सेम एग्जाम्पल, जब आप किसी के साथ प्रेम में थे, आप दिन रात किसके बारे में सोचते थे? उसी व्यक्ति के बारे में। सही है कि नहीं? बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, सोच आई कि नहीं आई? अरे इधर नहीं आता है? होता है नहीं होता है? उस व्यक्ति के साथ जो आप रिश्ते में हो, प्रेम के, आप पूरा दिन किसके बारे में सोचते हो? तब उसी के बारे में सोच आती है कि नहीं आती है? दिमाग में उसी के विषय में चलता रहता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ प्रेम में है। उसी तरह दाऊद ईश्वर के साथ इतना प्रेम में डूब चुका है कि वो क्या कर रहा है? ईश्वर के बारे में सोचा कर रहा है। हालेलुया। आज ईश्वर हमसे क्या चाह रहा है? कि हम भी सोचे, लेकिन किसके बारे में? रोटी कपड़ा मकान। हेलो, रोटी कपड़ा मकान, तो किसके बारे में सोचे? ईश्वर के बारे में सोचो। हालेलुया। दिन शुरू होता है, सोचो परमेश्वर आज तूने मेरे लिए इस दिन में क्या कितना कितना अच्छा चीजों को रखा होगा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन मेरे हक का दिन है, मेरे फेवर में होने वाला दिन है। आज के पूरे दिन में चीजें क्या होंगी? मेरे फेवर में होंगी। हालेलुया। उसके विषय में सोचो, ईश्वर के विषय में सोचो। ये मत संसार वाली सोच लेके चलेगा तो चिंता में गिरेगा, तुम्हें डर आएगा। लेकिन ईश्वर के विषय में सोचोगे, उसके प्यार के विषय में सोचोगे, उसके विश्वास में बढ़ोगे। सोचो कि तुम्हारा जीवन क्या था जब तुमको उसने उस गंदगी से उठा के आज यहाँ पे ला दिया है। सोचो कि वो समय था जब तुम हड़िया बना रहा था, पी रहा था, लोगों को पिला रहा था, श्राप था। लेकिन आज परमेश्वर ने तुमको इतना महान कर दिया है कि तुम 4 लोगों के सामने खड़ा होकर उसकी गवाही दे रहा है। महिमा है कि नहीं है?
तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता है। सोचो कि एक समय तुम्हारा जीवन कितना खराब था और आज तुमसे वो गलतियां नहीं हो रही है। क्यों? किसकी अच्छाई है ये? तुम अच्छे हो इसके लिए? वो ईश्वर की अच्छाई है जो तुम्हारे अंदर रहकर उसने वो काम किया है तुम्हारे लिए। आमेन। हम सोचने बैठे ना तो हमको 365 दिन कम पड़ जाए, 24 घंटा कम पड़ जाए ईश्वर की भलाई के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? लिखिए, दाऊद दाऊद दिन रात दाऊद दिन रात ईश्वर के विषय में सोचते हुए ईश्वर के विषय में सोचते हुए सदा ईश्वर को धन्यवाद देता है। सदा ईश्वर को धन्यवाद देता है। यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है। यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम सारे समय ईश्वर की भलाई के बारे में सोचें। ईश्वर की भलाई के बारे में सोचें। जब हम संसार के विषय में सोचा करते हैं तो ऐसी सोच हम में डर और चिंता को लेकर आती है। डर और चिंता को लेकर आती है। लेकिन ईश्वर हमसे चाहता है कि हम संसार के विषय में ना सोचते हुए ईश्वर के विषय में सोचे। ईश्वर के विषय में सोचे क्योंकि वह भला है और वह मेरी सुधि लेते हुए मेरी देखभाल करता है। और वह मेरी सुधि लेते हुए मेरी देखभाल करता है। ब्रैकेट में लिखिए, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 1 से 5। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8
वचन संख्या 1 से 5। खोलिए ईसाइयस 49, ईसाइयस 49 उसका उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। देखो क्यों आपको ईश्वर के विषय में सोचना है, इस बात का जवाब यहाँ पे दिया है। क्यों मुझे ईश्वर के विषय में सोचने को प्रभु कह रहा है। ईसाइयस 49 15 और 16 पढ़ो। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा खा सकती है, आगे क्या वह अपनी कोल रस्सी खाएगी? यदि वह खिला भी दे, तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो ईश्वर क्या कह रहा है। एक स्त्री, मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि माँ जिसका दूध पीता हुआ बच्चा है वो उसको भूल जाए? पॉसिबल है? नहीं। वो बच्चा है, उसका 9 महीने अपने अंदर उसने रखा है, तो एक दूध पीते हुए बच्चे को माँ भुला सकती है क्या? नहीं। लेकिन ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हो सकता है कि वो भी हो जाए, मतलब इम्पॉसिबल चीज भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। एक पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल चीज है वो भी हो जाए, मतलब इम्पॉसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? असंभव। जो असंभव चीज है वो भी संभव हो सकती है, लेकिन मैं जो तेरा ईश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं भूलाऊंगा। अगर वो कह रहा है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? वो सदा हमें क्या करता है? याद रखता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? वो कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, इसका अर्थ क्या है? वो सदा हमें याद रखता है। आगे वचन पढ़िए। मैंने तुम्हें अपने हथेली पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हो। क्या तुम लोग को खुशी नहीं हुआ ये सुनकर? प्रभु कहता है कि तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर अंकित है। मुझे याद है। ओके, अभी अभी भी वो ट्रेंड है, टैटू 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 देखे है क्या? नहीं। मैं जब कॉलेज में थी ना, मेरे दोस्त लोग के जो बॉयफ्रेंड रहते थे ना, वो बर्थडे पे इतना बड़ा बड़ा टैटू निकाल के लाते थे नाम का। देखे हो? लोग टैटू निकालते हैं कि नहीं नाम का? किसके नाम का? पड़ोसी के नाम का टैटू बनवाओगे? हैं? हेलो, पड़ोसी के नाम का टैटू बनवाओगे? इधर इधर इधर, किधर किधर? किसके नाम का टैटू बनवाओगे? जिसके लिए दिल धड़कता है। सही है कि नहीं? धक 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 धक, दिल में एकदम डालता है कि नहीं नाम? दिल विल बना के नाम डालते है कि नहीं? ऐसे देख रहे हो जैसे तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है रे। इतना भोले भाले बन के बैठे हो। पता नहीं है? पता है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे देख रहे हो एकदम। टैटू किसके नाम का बनाओगे? पड़ोसी के? तो किसके नाम का? जिससे अत्यंत प्रेम है। हालेलुया। वो टैटू मिटता है क्या? कितना भी साबुन से रगड़ो मिटेगा? कितना भी सर्फ डलवाओ मिटेगा? वो टैटू मिटेगा नहीं। अगर आपको उसको मिटवाना है ना, तो जब तुम वो टैटू सैलून में लेके जाओगे ना, वो मिटेगा नहीं। वो तो कुछ तो दूसरा बना के दे देंगे तुमको। बॉयफ्रेंड चेंज हो गया ना, नाम चेंज नहीं होगा बॉस, वो नाम कुछ तो अलग करके देंगे तुम लोग को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु क्या बोलता है?
तेरा नाम मेरे हथेली पर अंकित किया है। मतलब सोचो, तुम्हारे नाम का टैटू किसके हाथ पे है? खुशी नहीं हुआ क्या? बाजू वाले को हिला के बोलो, तेरे नाम का टैटू यीशु के हाथ पे कोरा हुआ है। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे नाम का टैटू यीशु ने अपने हाथ पर अंकित किया हुआ है। हालेलुया। मुझे तो इतना खुशी हुआ जब पहली बार मैंने ये वचन पढ़ा। माय गॉड, यीशु के हाथ पे मेरा नाम है गौरी। और उधर तक ही वो रुका नहीं, आगे वो क्या बोलता है? तेरी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने रहती है। कौन सी चार दीवारी की बात कर रहा है वो? सीमेंट रेत वाली? तुम्हारे दिल का चार दीवारी उसके आंखों के सामने सदा है। मतलब क्या? तुम्हारा दिल का कंडीशन क्या है, ये उसके आंखों के सामने सदा रहता है। तुम इंसान से तो झूठ बोल सकता है कि मेरे दिल में यीशु ही यीशु है, लेकिन यीशु को तुम्हारा दिल बराबर मालूम है। उधर कितना यीशु को रखा है और कितना संसार को रखा है। हालेलुया। निरंतर लिखा है उधर। मतलब तुम किसके आंखों के सामने सदा है? कम ऑन, थोड़ा सोचो, जिस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया वो ईश्वर के हाथों पे किसका नाम है? मैं जब तुम लोग को बता रही हूँ ना, मैं कल्पना कर रही हूँ यीशु का हाथ जिसमें वो छेद है, और यीशु के हाथ के ऊपर मेरा टैटू है गौरी। कल्पना करो अपने अपने नाम का टैटू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और इधर तक कि वो नहीं रुका है, वो कहता है तू सदा मेरे आंखों के सामने है। तेरा हृदय में क्या चलते रहता है? मेरे आंखों के सामने वो चीज सदा है। तो वो कह रहा है कि तेरे हृदय में जो इतनी सारी चिंताएं लेके चल रही है ना, आज उसको दरवाजा चिंता को बंद कर दे। आज दरवाजा खोल। किसके लिए? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे विषय में आज से सोचना शुरू कर, क्योंकि मैं तो दिन रात तेरे बारे में सोचा कर रहा हूं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए देखो दाऊद इतना प्रेम से क्यों भरा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो दिन रात हमारे विषय में सोचता है। हमारी चार दीवारी, हमारा हृदय उसके आंखों के सामने सदा है। मैं उसके आंखों के सामने सदा हूं, और मेरा नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है। तो जरा कल्पना करो कि वो आपसे कितना प्रेम करता होगा। सही है कि नहीं? संसार का प्रेम तो बदल जाता है रे। तुम्हारा टैटू मान लो 1 साल रहेगा, फिर गारंटी है क्या कि वो हमेशा रहेगा? उधर दूसरा नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन ईश्वर के टैटू पे दूसरा नाम नहीं आएगा। तुम्हारा लिख दिया है तो वो मरते दम तक तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे मरते दम तक। और जिस दिन शरीर मरेगा, आत्मा सीधा किससे मिलेगा? यीशु से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? तो आज से ईश्वर को धन्यवाद देना है कि समस्या आने पर चिंता करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है कि समस्या आने पर रोना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है कि तकलीफ बढ़ने पर चिंता और डर में जाके बैठना है? डर मेरा हिस्सा नहीं है, चिंता मेरा हिस्सा नहीं है, धन्यवादिता मेरा हिस्सा है। बोलो बाजू वाले को हिला के, डर और चिंता तुम्हारा हिस्सा नहीं है, धन्यवादिता तुम्हारा हिस्सा है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाबा रे, टाइम एक्सीड होते जा रहा है। मैं कितना फास्ट पढ़ा रही हूँ, फिर भी और बहुत कुछ सीखना है। ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी संडे है कि नहीं है? ठीक है, चलो खड़े हो जाएंगे, इसको पार्ट 2 करेंगे, अगला संडे को सीखेंगे। ओके, खड़े हो जाएंगे सब कोई। अभी ये समय है ईश्वर को धन्यवाद देने का। आंखें बंद करो और वो अच्छी चीजें याद करो जो ईश्वर ने आपके जीवन में की है। कम ऑन। ओह, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, यीशुआ यीशुआ, तू एक अच्छा पिता है परमेश्वर, तू एक भला पिता है परमेश्वर, तू एक प्रेम से भरा हुआ है यीशुआ। तेरी महिमा सदा सदा के लिए हो यीशुआ। हम तुझको धन्यवाद देते हैं पिता। याद करो उस हर एक अच्छी चीज को, याद करो जो उसने आपके जीवन में की है यीशुआ। थैंक यू जीसस,
मान लो आपका रिश्ता टूटने वाला था, परमेश्वर ने उसे बचा लिया है, धन्यवाद दो उसके लिए। मान लो बच्चे नहीं हो रहे थे, ईश्वर ने आपको बच्चों का आशीष दिया है, धन्यवाद दो उसके लिए। मान लो बीमारी से आप छुटकारा पा चुके हो, धन्यवाद दो उसके लिए। हर एक अच्छी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। आज अगर आप उसको जान रहे हो तो उसको जानने के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उसके उस क्रूस के कार्य के लिए। हालेलुया, यीशुआ यीशुआ। हे यहोवा, हम कहते हैं हमारे मन को कि सदा सदा तुझे धन्यवाद दे। यस लॉर्ड, हे मेरे मन यहोवा को सदा धन्य कह। कहो अपने आप से कि चीजें अच्छी हो या बुरी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दुख हो या सुख हो, कमी घटी हो या ना हो, ईश्वर को मैं सदा धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया, यीशुआ रबहाला रासे एला रबहाते। धन्यवाद दो उसे। आज वो हर एक अच्छी चीज जो उसने आपके जीवन में की है, याद करो उस अच्छी एक चीज के लिए और उसे धन्यवाद दो। आज आपके लिए घर है, धन्यवाद दो। आपके लिए खाना है, धन्यवाद दो। पहनने के लिए कपड़े हैं, धन्यवाद दो। अच्छी नौकरी है, धन्यवाद दो। उस हर एक चीज के लिए उसे धन्यवाद दो। रे बहाला रमा शिके रहते। धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ तू ही कारण है पिता। तेरे ही कारण आज हम हमारा ये जीवन अनुभव कर पा रहे हैं। आज हम जिस भी मुकाम पे है परमेश्वर, वो तेरे ही कारण है। तेरी महिमा हो पिता। मैं घटू और मेरे जीवन में तू बढ़े प्रभु। यीशुआ हालेलुया रबहाला राधे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर तुझे, तेरे महान राज्य के लिए कार्य करने के लिए तूने मेरा चुनाव किया है, इसीलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। बुलाए तो बहुत गए थे पर चुने हुए थोड़े ही हैं, तो लाखों करोड़ों की भीड़ में से तूने मुझे उठाकर तेरे राज्य के लिए खड़ा कर दिया है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया रबहाला रे दे ले रे दे। धन्यवाद दो परमेश्वर को, सारे हृदय से उसे धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि सवेरे से लेकर अब तक पिता तूने हमें सिखाया कि धन्यवादिता एक ऐसी चाबी है जो हमारे जीवन के बढ़ोतरी के दरवाजों को खोल देती है और शैतान से आने वाले दरवाजों को बंद कर देती है। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं इस चाबी को तूने हमें दिया है। तू बहुतायत से हमें सिखा रहा है प्रभु, तेरे वचनों के गहरे रहस्य में तू हमें बढ़ा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हम घोषणा करते हैं पिता, सवेरे से लेकर अब तक जो तेरे वचनों का बीज हमारे हृदयों में गिरा है वो खाली नहीं लौटा है प्रभु, बल्कि हम सभी के जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे?